सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है स्ट्रिंग एस। ये तो मैंने बता दिया 1 2 3 अगर है तो रिप्लेस कैसे करोगे, है ना। मैं चाहता हूँ ये जावा को ऐसे लिखे, ऐसे लिखना, है ना। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या करना है। जावा लिखा हुआ था, हमें उसे रिवर्स में प्रिंट करना है ना। जो ए जो था लास्ट में था वो पहले हो गया, और जो जे पहले था वो लास्ट में हो गया, मतलब ये रिवर्स हो रहा है। इसको करने के लिए क्या लॉजिक लगा सकते हो? सारी चीज़ें हमने 3 दिन में पढ़ लिया है। कोड मत बताओ, कोड मत बताओ, कोड मत बताओ, बस लॉजिक बताओ क्या करेंगे। मैंने बार बार बोला जब भी प्रोग्राम आएगा पहले लॉजिक बनाओ। ये जो वैल्यू है लास्ट वाली, ये पहले है, एक एक वैल्यू निकालो पीछे से, उसको प्रिंट कर दो। ये लॉजिक है मेरा। या फिर ऐसा बोल सकते हो पहली वैल्यू उठाओ उसको उल्टा कर दो। ठीक है, ये सिंपल है बोलने का। जो पहले लास्ट में जो वैल्यू है ए, उसको उठाओ उसको प्रिंट कर दो। फिर सेकंड लास्ट उठाओ उसको प्रिंट कर दो। फिर थर्ड लास्ट ए, फिर जो फर्स्ट है उसको उठा के ऐसे करो। ये लॉजिक पहले बनाना पड़ेगा तब जाके प्रोग्राम बनेगा। आप डायरेक्ट जंप कर देते हो प्रोग्राम में, हाँ चलो इंडेक्स निकालो ये करो वो करो, लॉजिक कहाँ गया। प्रोग्रामर इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो सिर्फ लॉजिक पूछते हैं। अगर आपको लॉजिक बताना आ गया मतलब आप प्रोग्राम बना सकते हो। लोग उल्टा करते हैं, पहले प्रोग्राम बनाते बाद में लॉजिक ढूंढते हैं कैसे हो रहा हो। ठीक है, कभी भी प्रोग्रामिंग पे मत जाओ। कोई नहीं चाहता कि आउटपुट आप लेके आओगे 100%। ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि मुझे आउटपुट मिले 100%। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे लॉजिक समझा दो। आप अगर लॉजिक समझा पा रहे हो तो प्रोग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे ये बन रहा है, ये जो लास्ट की वैल्यू है ए, उसको पहले निकालो, उसको प्रिंट कर दो। यही दिख रहा है यहाँ पे रिवर्स के अंदर। जो लास्ट वैल्यू वो पहले आ गई और जो पहली वैल्यू है वो लास्ट हो गई। समझ गए। अब आते हैं कोड के ऊपर। वैल्यू निकालना है 1 बाय 1 तो कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग में से? कैर एट, पढ़े ना ये। कैरेट क्या करता है, जो भी इंडेक्स उससे दोगे वहां से वो निकाल लेगा। अभी मेरे पास कितना दिख रहा है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स दिख रहा है। अगर मैं ऐसे करता हूँ 3 इंडेक्स से वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, ये जो वैल्यू निकाल के लाएगा, अ, क्या लगता है इसका डेटा टाइप क्या होगा? क्यों स्ट्रिंग? ये कैरेट जब हम कर रहे हैं ये कहाँ से निकाल रहा है? नहीं पहले ये सोचो, कैरेट जब हम कर रहे हैं ये कहाँ से निकालता है? कैरेक्टर एरे में से। याद है कैरेक्टर एरे जो बताया था? कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में वैल्यूज स्टोर होती है वो कैरेक्टर एरे बनाती है। 30 30 30 30, ये जो स्ट्रिंग में हम सेव करते हैं तो वैल्यू जाके कैसे स्टोर होती है वो कैरेक्टर एरे के अंदर। अब इसमें से वैल्यू अगर निकालोगे तो हम क्या निकाल रहे हैं, एक स्ट्रिंग निकाल रहे हैं एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं। एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं, जब उसे मैं किस वेरिएबल में सेव करता हूँ तो वो भी कैरेक्टर में ही जाएगा, है ना। समझा। तो कैर एट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के जो इस कैरेक्टर एरे है ये वाला, ठीक है, इसके इंडेक्स पे जाके एक एक कैरेक्टर निकालता है। दो कैरेक्टर भी नहीं निकालता, अगर दो कैरेक्टर निकालता तो वो स्ट्रिंग बन जाता। एक कैरेक्टर अगर निकाल रहा है, उससे अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा तो वो क्या रहेगा, डेटा टाइप कैरेक्टर। समझ गया। क्योंकि हम कैर एट मतलब एक इंडेक्स से वैल्यू निकाल रहे हो, जो वैल्यू निकल रही है वो कैरेक्टर है। समझ गया इतना? ठीक है। देन एक चीज़ ये कर सकता हूँ मैं, एक स्ट्रिंग लेता हूँ s2, जो कि क्या रहेगी empty, है ना। मैं s2 प्लस वैल्यू ये कर सकता हूँ, इससे वापस से s2 के अंदर स्टोर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्या क्या हो रहा है पहले समझो। s2 क्या है मेरा, empty स्ट्रिंग। हम कॉन्कैट कर रहे हैं वैल्यू के साथ, करेक्ट। इसने क्या वैल्यू निकाला होगा, a, यहाँ पे आ गया क्या, a। मैंने उसको कॉन्केट किससे किया, एक empty के साथ। समझ रहे। रिस्टोर किस में कर दिया मैंने, S2 के अंदर। अब S2 के अंदर करंटली क्या आ गया, क्या है S2 के अंदर, A आया है। ठीक है, अब 2 करता हूँ, 2 क्या करेगा, ये V निकाल के लाएगा। वैल्यू के अंदर V है, S2 के अंदर क्या है,
ए, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस वी, ये ए वी को स्टोर कर दो S2 के अंदर, S2 की करंट वैल्यू अब क्या बन गई ए वी, फिर आएगा 1, ये निकाल के लाएगा ए वी ए, यहाँ पे भी बन जाएगा ए वी, आएगा फिर 0, है ना। तो ये वैल्यू के अंदर क्या है 0 में जे, ये जावा को स्टोर कर रहे हैं हम S2 के अंदर, और S2 बन गया फिर जे जावा, लास्ट में हम इसे प्रिंट कर देंगे S2, इसे कर देते हैं रिवर्स। समझ रहे लॉजिक कैसे बना रहे हो, ये सब चीज़ें आराम से होती है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में बस बना दो। ओरिजिनल डन, समझा लॉजिक कैसे कंस्ट्रक्ट किए। अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बचा है, ये रन करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा क्या, कर तो रहे प्रिंट ये, अब कौन सा प्रिंट करोगे, ये प्रोग्राम कंप्लीट है क्या, करेक्ट, ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं। अभी मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करके लाएगा बस, सिर्फ एक को ही लाएगा बस, क्योंकि मैंने जीरो पे जो दिया है वो जीरो पे उठा के लाएगा, उसको रख देगा। हमें तो जावा को उठाना, जावा को रिवर्स करना है, तो क्या करें, और चेंजेस क्या लगेंगे यहाँ पे, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के लिए मुझे लेंथ चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, चाहिए ना, वो तो लगेगा ही, क्योंकि हमें लेंथ रहेगी तभी तो हम वो फाइंड कर पाएंगे ना कि वो कहाँ से लेके आएंगे, करेक्ट। अब बताओ मेरा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, 0 to क्यों, 0 to क्यों, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये लूप की बात कर रहे हैं, लूप, लूप का जो वैल्यू है स्टार्ट लूप, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों 1 से, क्यों 0 से, क्यों दूसरी चीज से। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 0 से स्टार्ट किए या लास्ट वाले कैरेक्टर से स्टार्ट किए, लास्ट वाले से लिए, तो यहाँ पे जो मेरा लूप है लास्ट से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो लास्ट से स्टार्ट करना तो कैसे करोगे, इंट आई इक्वल टू S1 डॉट लेंथ, हार्ड कोडेड क्यों ले रहे हो, लेंथ क्या लेके आएगा 4 लेके आएगा, मुझे इंडेक्स कहाँ से चाहिए, इंडेक्स कहाँ से चाहिए 4 से या 3 से, तो इसको -1 लगा दो, 4 से क्यों, S1 डॉट लेंथ 4 लेके आएगा, लेकिन मेरा इंडेक्स कितना है 0 1 2 3, 3 है ना इंडेक्स, तो S1 डॉट लेंथ लेके आएगा 4, 4 -1 क्या बन गया 3, तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू बन गई ऐसे 3, तो आई की वैल्यू कितनी है 3, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, सही है, ठीक है। अभी के लिए हार्ड कोडेड ही रखते हैं, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट, स्ट्रिंग इंटरव्यू क्वेश्चन अनरिजॉल्व, कंपाइलेशन एरर कहाँ पे, अच्छा अच्छा ये स्ट्रिंग को मैंने बाहर रखना है, लोकल बना दिया था मैंने उसे, इसलिए अब ठीक है, अरे यार, अब ठीक है, आ गया आपका ओरिजिनल एंड रिवर्स, ठीक है। तो जो 3 लिए है, 3 ये हार्ड कोडेड है, हमको ये नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या आना चाहिए S1 डॉट लेंथ, लेंथ लेके आएगा टोटल, हमारा इंडेक्स एक माइनस होता है तो -1 लगा दो, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, इसमें तो कंफ्यूज मत हो, हमेशा इंडेक्स बोले तो लेंथ से एक कम, तो आई जो है हम ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इंडेक्स से नहीं कर रहे, हम लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी लास्ट इंडेक्स रहेगा वो लेंथ -1 ही रहेगा, ठीक। अभी कितना भी वर्ड दे दो, ठीक है, कितना बड़ा भी वर्ड दे दो, ये सबको कवर कर लेगा, हार्ड कोडेड की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, समझो, देख लो उसको 2 मिनट, कुछ डाउट है नहीं समझे तो बताओ,
इसका दूसरा तरीका बताऊं? ठीक है, इसको दूसरे वे से करते हैं। अभी हमने रिवर्स से चले ना, रिवर्स से ना चलते हुए सीधा सीधा चलेंगे, करेक्ट? वो भी करके देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग S3, यहाँ देंगे फॉर लूप। तो लूप हमें उल्टा नहीं चलाना, सीधा ही चलाना। तो एंड I इक्वल टू 0। ठीक है, सीधा लूप ऐसे चलता है हमारा, तो ऐसे चलाएंगे। लूप कहाँ तक जाएगा? I लेस देन S1 डॉट लेंथ, है ना? अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ ऐसे, तो मुझे लेंथ -1 लेना पड़ेगा। इक्वल नहीं लगाऊंगा तो लेंथ लेना पड़ेगा, सभी को पता है क्यों। और यहाँ पे रहेगा I प्लस प्लस। ये हमारा नॉर्मल फॉर लूप है, जैसे रहता है वैसे। ये थोड़ा उल्टा था, कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये सीधा वाला भी करके देखते हैं। बस अब करना क्या है, यहाँ पे भी आएगा S1 डॉट कैर एट। ठीक है, कैरेट एक एक वैल्यू निकालते जाएगा। इससे अगेन हम कैरेक्टर एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। चेंज बस आएगा इस सेकंड लाइन में, ये जो ये वाली लाइन थी ना, इसके अंदर। ठीक, हम क्या करते हैं, हमने पहले S2 को लिखा था, देन कॉन्केट करके नई वैल्यू को लिया था, है ना? इसी को उल्टा कर दो। S3 पहले वैल्यू लो, वैल्यू के बाद कॉन्केट करो S3 के साथ, और इसको वापस से स्टोर कर दो S3 के अंदर। डन। और लास्ट में प्रिंट रिवर्स S3, ये भी सेम आउटपुट देगा, है सेम आउटपुट। क्या किए, सिर्फ ये कॉन्कैटिनेशन को चेंज कर दिया, है ना? और लूप जो हमारा सीधा ही चल रहा है। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये अगर कॉम्प्लिकेट लगता है तो ये करो। कॉन्सेप्ट याद रखो, बस कॉन्सेप्ट। मैं बार बार बोलता हूँ, लॉजिक अगर क्लियर है आपका कि क्या करना है, तभी प्रोग्राम बन सकता है, वरना कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन करते टाइम बहुत से कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे कि चलो करना क्या है समझ में नहीं आता, गूगल करते रहो, फिर बैठे रहो कि कैसे सॉल्व करें, बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन गूगल करने के लिए भी हमें लॉजिक पता होना चाहिए ना। अगर मुझे यहाँ लॉजिक पता था कि ये रिवर्स करना है, कैसे करते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि लेंथ कैसे लेना है, तो मैं फिर गूगल में क्या लिखूँ, क्या सर्च करूँ? हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना? तो मुझे लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं लेंथ क्यों ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे लेंथ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, -1 क्यों लगाए। ये सब लॉजिक अगर पता है तभी प्रोग्राम बनने वाला है। तो कभी भी प्रोग्राम बनाओ, सबसे पहले लॉजिक निकालना, जो अपन ने पहले निकाले थे ना, लॉजिक क्या करना है, कैसे बनेगा, उसके बाद जंप करेंगे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिवर्स। और कुछ है क्या, पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करके बताओ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है S4, जावा, क्या ये वर्ड पैलिंड्रोम है? ये पैलिंड्रोम क्या होता है? किसी को पता है? फाइंड पैलिंड्रोम, कभी तो सुनेंगे ना, इंटरव्यू में तो आया होगा जिसने भी दिया होगा। पैलिंड्रोम क्या होता है? इसको ऐसे पढ़ो या फिर रिवर्स करके पढ़ो, दोनों का वर्ड सेम होना चाहिए। कोई ऐसा वर्ड बता दो जो पैलिंड्रोम होता है। क्या? मैम? अच्छा, ऐसे मैम, मॉम, तो ये उल्टा भी कर दो तो क्या रहेगा? अच्छा, मैडम, मैडम, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पैलिंड्रोम। मतलब इसको आप रिवर्स भी कर दोगे तब भी वो सेव होना चाहिए। चलो लॉजिक निकाल के बताओ क्या करें। प्रोग्राम पे जंप मत करना, पहले लॉजिक बताओ करना क्या है। आधा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है करने क्या है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है अगर रिवर्स करोगे तो वही आना चाहिए, तो सबसे पहले इसको रिवर्स करो ना। ये लॉजिक है अपना। रिवर्स करके ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू को कंपेयर कर दो, दोनों सेम है या नहीं चेक कर लो, खत्म लॉजिक। सबसे पहले रिवर्स करना है, रिवर्स करके कंपेयर करना है किसको? ओरिजिनल और
रिवर्स वैल्यूज को, समझ गया? ठीक है, तो इसे इसे रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स करें, ये ऊपर ही है अपने पास, तो ये वाला मेथड कॉपी कर लो। ठीक है, रिवर्स करने वाला ये है, इसकी जगह हम ले लेते हैं S5, नहीं इसको लेते हैं रिवर्स, REV करके। ओके, अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे REV, यहाँ भी और यहाँ भी, और S1 की जगह ले लेंगे S4। ठीक है, पहले इसकी जगह अपन करते हैं MOM, मॉम। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, रिवर्स कर देगा और रिवर्स के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर देगा। करेक्ट, यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं, रिवर्स रहेगा REV, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना, कंपेयर करने के लिए क्या बताया था, वो लॉजिक लगा दो, इफ तो बाद में आएगा, कंपेयर करने के लिए क्या लगता है, इक्वल्स। ठीक है, S4 डॉट इक्वल्स REV। S4 के अंदर है MOM, रिवर्स होने के बाद भी आया MOM, ये दोनों को जब कंपेयर करेगा तो ये क्या देगा आंसर, ट्रू। ठीक है, अगर इसका आंसर ट्रू है तो यहाँ आएगा, वरना इसमें जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था, S4 इज पैलिंड्रोम, है ना, S4 इज पैलिंड्रोम। अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, इज नॉट पैलिंड्रोम, है ना। लगे तो यहाँ पे इसके रिवर्स वाली वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं, REV। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड किसके, S4। ठीक है, अच्छा ओरिजिनल प्रिंट नहीं किया, कहाँ गया ओरिजिनल, इधर आ जाओ, ओरिजिनल S4। ठीक है, चलो ओरिजिनल था MOM, रिवर्स है MOM, तो MOM इज पैलिंड्रोम, इसकी जगह करते हैं जावा। ये पैलिंड्रोम नहीं है तो उसको फेल होना चाहिए, जावा इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि ओरिजिनल ये था, रिवर्स आ गया ये। ठीक है, तो एक लास्ट प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और मुझे ये देखना है कि उसमें जो डुप्लीकेट्स हैं वो हट जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया स्ट्रिंग S4 S5, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने। इसके अंदर अब देखोगे तो डुप्लीकेट है, बी डुप्लीकेट है ना, आर भी है और ए भी है। मैं चाहता हूँ ये वर्ड में से जो डुप्लीकेट्स है वो हट जाए, या फिर अगर मैं ऐसे करता हूँ, दो वर्ड ले लेते हैं, जो भी डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव करना है ना। क्या लॉजिक लगा सकते हो उसके लिए, सबसे पहले तो वही है, वन बाय वन निकालना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले वन बाय वन निकालना पड़ेगा, तो वो हम निकाल लेंगे कैरेट की हेल्प से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, किससे, हम्म, मतलब पहला कैरेक्टर आप निकालोगे, फिर दूसरा कैरेक्टर निकालोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, ऐसे ना। ओके, ठीक है, और कोई लॉजिक लगा सकते हो, या फिर ये वाला लॉजिक से बना के देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये बना के देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे निकालना है तो फॉर लूप तो यूज़ लगेगी, तो ये स्टार्ट होगा एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू S5 डॉट लेंथ,
है ना। लेंथ क्या करेगा, पूरा काउंट लगा देगा, माइनस नहीं, अगर इक्वल लगाते तो, मैंने इक्वल बोला, ठीक है, मैंने इक्वल बोला था बट वो रहेगा नहीं वहाँ पे, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, वन बाय वन कैरेक्टर निकालते जाएगा। कैरेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास है कैर एट, देन इंडेक्स आएगा आई, है ना। तो हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, तो कंपेयर अगर करोगे भी तो इसको उठा के एक C1 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न क्या करने वाला है, कैरेक्टर। अब हम क्या करें, यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या करूँ, आए, अगर नंबर को कंपेयर कर लेगा तो फिर क्या लगा है, देखो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। ये क्या करने वाला है, वन बाय वन वैल्यू निकालेगा, ये हमने स्टोर भी कर दिया। अब इससे अगर कंपेयर करवाना भी है तो हम इससे करवा सकते हैं। ओरिजिनल वैल्यू किसे बोलोगे यहाँ पे, S5 में तो वो है ना, पूरा स्ट्रिंग है वो तो। हाँ, ये है, कैसे करोगे, ऐसे नहीं कर सकते, S5 डॉट कैर एट +1, ये होगा ऐसे या नहीं होगा, नहीं नहीं, इससे अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करके लाएगा, अगर ये करता हूँ प्लस, ये क्या लाएगा, पहले ये देखते ना, आई में क्या लेके आया उसने, उसने सबसे पहले लाया 66, ये क्या कर दिया उसने, आस्की, क्योंकि हमने यहाँ से जो वैल्यू निकाला था उसको प्लस किया नंबर से, ये आस्की वैल्यू बनते जा रही है। ठीक है, तो ये कहीं हद तक सही है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला तरीका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए दूसरा तरीका है, देखते हैं। देखो ये कर रहे हैं हम यहाँ पे ऐसे, ठीक, इसको कैरेक्टर में स्टोर ना करते हुए किसी स्ट्रिंग के अंदर मैं कॉन्केट कर दूँ तो, है ना, इसको ले लेते हैं हम स्ट्रिंग S6, या स्ट्रिंग टेम्प ले लेते हैं उसी पैसे, टेम्पररी, है ना। ये एक वेरिएबल वैल्यू निकाल के लाएगा ए, उसे मैं कॉन्केट कर रहा हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, देन उसे स्टोर कर रहा हूँ टैम्प के अंदर, करेक्ट। अब ये टैम्प है, मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ तो S5 नहीं, एक S6 भी ले लेते हैं, स्ट्रिंग S6, इसको भी करते हैं एम्प्टी। हम यहाँ पे चेक करते हैं S6 डॉट इक्वल्स या कंटेन्स, डॉट कंटेन्स टैम्प, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर निकाल रहे हैं, उसको कॉन्केट कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से और उसे स्टोर कर रहे हैं टाइम के अंदर। तो टाइम के अंदर करंटली अभी क्या है, कैपिटल ए, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए, और S6 के अंदर है एम्प्टी। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एम्प्टी वाली जो स्ट्रिंग है वो कंटेन करती है क्या ए को, अगर वो कंटेन, ठीक है, करती है तो मैं वैल्यू को स्टोर ना करूँ। ठीक है, अगर पहले से ए वहाँ पर है मैं उसे स्टोर ना करूँ, ये लॉजिक सेम उसके जैसा है स्ट्रिंग पूल के जैसा। अगर ऑलरेडी वैल्यू वहाँ पे स्टोर होती है, नया वेरिएबल अगर वो वैल्यू लेके आएगा वो स्टोर नहीं करता, याद आ रहा है पूल का। सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, S6 को अभी के लिए एम्प्टी रखते हैं, या फिर अज्यूम कर लो यहाँ पे ऑलरेडी ए है ना, S6 कंटेन्स ए, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू, S6 कंटेन्स ए, तो ए ऑलरेडी पहले से है तो ये क्या दे देगा, ट्रू। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो मैं नए कैरेक्टर को उसके अंदर स्टोर नहीं करूँगा। बेसिकली लॉजिक क्या लगाया मैंने यहाँ पे, एक एक कैरेक्टर निकालो और इस S6 के अंदर स्टोर करते जाओ, लेकिन कौन सी वैल्यू स्टोर करोगे, जो डुप्लीकेट नहीं है वो ही। लॉजिक समझा क्या करना है, एक एक कैरेक्टर निकालना है, उसे नए वाली स्ट्रिंग में स्टोर करना है, लेकिन जब भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी उसे स्टोर नहीं करना, करेक्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट। अगर S6 के अंदर ए है तो इसको निगेशन कर दो, फॉल्स हो जाएगा, मतलब इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लूप जब चलेगा तो बी आएगा, तो 10 के अंदर क्या है अभी, बी, S6 है उसके अंदर क्या है, ए,
S6 कंटेन्स बी, आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स का निगेशन ट्रू, तो इसको अंदर ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो टाइम की वैल्यू है उसे S6 के साथ इन कॉन्केट कर देंगे, टाइम की वैल्यू, डन, और इसी को S6 में वापस से स्टोर। ठीक है, तो जब जब ये चेक करेगा अगर S6 में कोई वैल्यू नहीं है, उसे क्या करे, कॉन्केट करे, उसमें पुट करते जाए। ठीक है, फिर से बताता हूँ लॉजिक क्या था हमारा। ओरिजिनल स्ट्रिंग से वन बाय वन वैल्यू निकालो, उसे इसके अंदर स्टोर करते जाओ, और स्टोर कौन सा करोगे, कैरेक्टर जो कि डुप्लीकेट नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, यही करना है। तो ए प्रेजेंट नहीं था, ए आ गया, बी प्रेजेंट नहीं है, ए भी आएगा, आर ए सी यहाँ तक आ गया। अब जैसी ए आया ये वाला, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है S6 के अंदर, वो स्टोर नहीं करेगा। डी नहीं है प्रेजेंट, डी आ जाएगा, अगेन ए नहीं करना है, बी करेगा, आर नहीं करेगा, ए नहीं करेगा, स्पेस करेगा, जे करेगा, ऐसे ए नहीं करेगा, वी करेगा, तो आउटपुट ऐसा आने वाला है। ठीक है, S6 को डायनेमिक तो किया है, देखो ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया था, ये तो पुट करते रहेगा आराम से, समझ गया। तो ये लॉजिक था अपना, वन बाय वन निकालो, उसमें डालते जाओ। तो वन बाय वन निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फॉर लूप। फिर अभी क्या करता हूँ मैं, जो भी कैरेक्टर हमने निकाला है उसको टेम्पररी स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट किया। रीज़न, क्योंकि मुझे मेथड यूज़ करना है ये वाला, कंटेंट्स। इसके अंदर अगर मैं कोई कैरेक्टर लेता हूँ वो नहीं चलता, करके बताता हूँ। देखो अगर मैंने ये किया और 10 के अंदर रख दिया, ठीक, तो ये कंटेंट्स क्या बोलता है, इसे चाहिए कैरेक्टर सीक्वेंस, नॉट नॉट कैरेक्टर। ठीक है, हम S6 के अंदर कंटेंट्स है कि नहीं चेक करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही चाहिए, हम कैरेक्टर नहीं दे सकते। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन फेल हो रहा। इसको पास करने के लिए सिंपली इस कैरेक्टर को हमें स्ट्रिंग बनाना है। किसी भी कैरेक्टर, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग अगर बनाना है, कॉन्केट कर दो स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, ये दोनों मिलके बन गए स्ट्रिंग, तो मैंने टेम्पररी वेरिएबल में डाल दिया, करेक्ट। अब मैं चेक करता हूँ S6 जो कि अभी एम्प्टी है, उसके अंदर ये टेम्पररी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, वो कंटेन करती है या नहीं। तो S6 के अंदर अभी एम्प्टी है, कंटेंट्स में मैं चेक कर रहा हूँ कैपिटल ए, पहले लूप में आया कैपिटल ए, तो इसका आंसर आता है मेरा ट्रू, नहीं सॉरी फॉल्स आएगा पहले लूप में। फॉल्स का निगेशन हो जाएगा ट्रू, जैसे ट्रू है तो अंदर आए, और ये वैल्यू को कॉन्केट कर दो S6 के साथ, और वापस से S6 में स्टोर कर दो। ठीक है, कैपिटल है ना, और लास्ट में S6 को प्रिंट कर देते हैं। पहले S5 को प्रिंट करते हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल S5, और यहाँ पे लिखते हैं विदाउट डुप्लीकेट। ठीक है, तो आउटपुट ये आना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं इसको रन कर, आया ABRACD। अच्छा बी नहीं आएगा, बी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, बी ऑलरेडी था वहाँ पे। और क्या आया फिर, JNV आया सेम। तो ओरिजिनल था अपना एब्राकडाब्रा जावा, और ये सारे रिमूव करने के बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसके डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हटा दो। तो क्वेश्चन इस पे सारे टॉपिक अपने पढ़े हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। हम्म, हम्म, नहीं लगाएंगे तो जो डुप्लीकेट है सिर्फ वही आएंगे। ऐसे अगर करोगे तो जो डुप्लीकेट है ना सिर्फ वही आ जाएंगे, डबल डबल वाले, और जो सिंगल है वो नहीं आएंगे। अच्छा S6 कंटेन ए है ना, तो पहले आएगा ए, करेक्ट, करेक्ट जाएगा इसमें। तो पास नहीं, ये तो फॉल्स हो जा रहा है ना, देखो ये फॉल्स हो गया तो अंदर आएगा ही नहीं, करेक्ट। और S6 अभी भी एम्प्टी रहेगा। सेकेंड लूप में क्या आएगा, बी आएगा, फिर ये चेक करेगा S6 के अंदर बी है या नहीं, अगेन फेल हो जाएगा। ये हमेशा फेल हो रहा है,
अंदर जा ही नहीं रहे, करेक्ट। इसके लिए फिर ये करना था एल्स के अंदर। अगर निगेशन हटाओगे तो एल्स में रखना पड़ेगा इसे। अब आ गया ऐसे। तो निगेशन यूज करो या तो फिर एल्स का ब्लॉक बना दो, इतना ब्लॉक ना करते हो सीधा सीधा निगेशन लगा दो, है ना, वो भी कर सकते हो, कोड अपना छोटा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का या नहीं? हम्म। हाँ देखो, अपने अपने अकॉर्डिंग है ना, कुछ भी कर सकते हो। निगेशन भी करोगे तो मतलब वही है। और हम एल्स वाली हटा के कम कर दिए, एक ब्लॉक ही कम कर दिया ना वहाँ से। क्योंकि देखो, दोनों में से एक ही ब्लॉक रन करवाना है हमें, दोनों का कुछ काम ही नहीं है। अगर एल्स में डेटा रखते भी हो तो इफ अपना खाली रह जाएगा, जब खाली रखना है तो हटा दो।